वेलकम बैक टू ऑल। देखिए, कॉम्बिनेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इसके डिफरेंसेस, इंपॉर्टेंट टर्म्स और रिजल्ट्स बता दिए थे, तो उनको भी आपको देख लेना है। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि हम एमसीक्यूज़ हम अच्छे से करने चाहते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ में कभी कभार बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, और अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप बहुत जल्दी उसको कर लेते हो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग जैसे 1 बाय 1 देखेंगे। कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक रिजल्ट है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विथ रिपीटेशन, ठीक है। अगर मान लो रिपीटेशन आपको दे रखा है तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसमें पहला रिजल्ट है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन एनी ऑब्जेक्ट में बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। मान लीजिए आपको एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है टेकन आर एट ए टाइम, ओके। जबकि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने भी बार जो है रिपीट कर सकता है। तो एक्चुअली जब आप इसको करेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इक्वेट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर आर इन दिस एक्सपेंशन, राइट। एंड दिस एक्सपेंशन इज नथिंग बट दिस वन, ओके, आप जानते हो। इसमें आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर आर निकालोगे इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये। तो आपको जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा n प्लस आर माइनस 1 सी आर, ठीक है। तो अगर n ऑब्जेक्ट है आपके पास में और r जो है टेकन एट ए टाइम लेना है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने भी बार रिपीट कर सकता है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन है वो ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच इट पॉसिबल टू फॉर्म ग्रुप बाय टेकिंग सम और ऑल n थिंग्स एट ए टाइम, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास में n थिंग है, ओके, और n थिंग में से आप कितना जो है सबको एक साथ लेकर के आप ग्रुप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आप एक लोगे, ठीक है, कम से कम एक तो लोगे ही आप, एक लोगे या दो लोगे या तीन लोगे, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो सम आपको मिलना है वो यही मिलेगा, ठीक है। एक के लिए ये मिलेगा, दो के लिए ये, और n के लिए आपको n मिलेगा। तो इस पूरे का सम वैल्यू क्या होता है, तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पूरा जो वैल्यू है ये आपका 2 टू द पावर n-1 के इक्वल होता है। और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में काफ़ी अच्छे से देख सकोगे, ठीक है। तो कितना भी तरह का ग्रुप बनाना हो n थिंग से, हाँ, तो डेफिनेटली या तो एक एलिमेंट का होगा, या तो 2 मेंबर का होगा, या 3 मेंबर का होगा। तो सारा आप सम इस तरीके से फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच इट इज़ पॉसिबल टू मेक ग्रुप्स बाय टेकिंग सम और ऑल आउट ऑफ n1 n2 n थिंग, ठीक है, व्हेन n1 आर अलाइक ऑफ वन काइंड, राइट। फिर आपका n2 ऑफ अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, इस तरह से मान लो आपको दिया हुआ है। यहाँ पे m नहीं है, यहाँ पे आपको n2 है, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका n2। तो मान लो आपके पास में n थिंग्स है, और n थिंग्स को आपको क्या करना है, आपका इसका कॉम्बिनेशन निकालना है टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक है। सबको एक साथ लेना है। अब इसमें क्या है, इसमें जो n1 थिंग है वो एक जैसा है, इसी तरीके से जो n2 थिंग्स है वो क्या है, वो आपका एक जैसा है। तो इस केस में इसका जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा, तो वो सिंपली हो जाएगा n1 + 1 n2 + 1, जितना भी इस तरह का होगा अलाइक सबको ले लेना, मल्टीप्लाई कर देना, -1 कर देना, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास में। नेक्स्ट रिजल्ट है, द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ये एक चीज़ है, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो n आइडेंटिकल, मान लो मेरे पास में ना कि जो है 4 बॉल है, ठीक है। तो 4 बॉल है और चारों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब कि चारों एक जैसा है। तो याद रखिए, चूँकि आइडेंटिकल है तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है ना, चारों एक जैसा है। तो इसका जो नंबर ऑफ सिलेक्शन होगा टेकन, मतलब कि ऑल एट ए टाइम, आप कितना इसमें से ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। इन चारों बॉल को लेके कितना ग्रुप बनेगा, तो वो सिर्फ एक बनेगा। यानी नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन होगा, जो सिलेक्शन होगा, वो क्या होगा, वो ओनली 1 होगा, ठीक है। चूँकि चारों आइडेंटिकल है, कैसे भी रखेंगे तो वो 1 ही ग्रुप कहलाएगा, राइट। डिफरेंट ग्रुप नहीं कहला सकता। बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आइडेंटिकल के केस में आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट है हमारा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ओके। अब देखो ये क्या आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 0, ठीक है, और मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ओके। अब देखो इसमें क्या है, इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है। बोलता है सिलेक्शन या तो कोई एलिमेंट ना लिया जाए, ठीक है, या जो है 0 से ज़्यादा 1 लिया जाए, 2 लिया जाए, 3 लिया जाए, राइट। ये सारा,
तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन होगा वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा n+1। इसलिए कि अगर हम लोग ये देखें यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे क्या है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, तो आइडेंटिकल अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हर एक के लिए एक ही होगा 1 1 1, ठीक है, से लेकर के आपका 1, ठीक है। आप कोई भी ग्रुप बनाओ तो एक ही तरीका होगा। अरे चूँकि 0 है तो उसके लिए भी आप एक लोगे, तो ये आपका हो गया अप टू n, ठीक है। तो अप टू n ये आपका n आ जाएगा और +1 आ जाएगा, चूँकि आपको जो है बोल रहा है कि आप 0 का भी कोई एलिमेंट नहीं लोगे तब भी आपको उसको काउंट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देखिए द नंबर ऑफ सिलेक्शंस टेकिंग एटलीस्ट 1 out of a1 plus a2 plus a3 plus an plus k objects, right, selection taking at least 1 out of, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टोटल ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है ना वो कितना है, तो आप देख लो बढ़िया से। अगर मैं n की बात करूँ कि मेरे पास में टोटल अगर n ऑब्जेक्ट है तो n यहाँ पे इस तरह से है a1 a2 a3, राइट, प्लस an प्लस k, इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो है सारा आपका टाइम्स है, समझ लीजिए, ठीक है। मतलब कि कोई थिंग आपका a1 टाइम्स है तो कोई अलाइक थिंग आपका क्या है a1 टाइम्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि a1 क्या है, वो अलाइक एक काइंड का सारा एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने a1, मतलब ये एक नंबर है, समझ लीजिए। हाँ, जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि 5 हो, ये 6 हो, ठीक है। तो a2 जो है ये क्या है, ये आपका अलाइक थिंग्स का नंबर है, दूसरा कोई अलाइक थिंग, ठीक है। a3 फिर कोई तीसरा अलाइक थिंग का नंबर है। तो इस तरह से सपोज कर लो कि इसमें an तक क्या है, अलाइक थिंग्स है, ठीक है। an तक क्या है, इसमें अलाइक थिंग है, और फिर k थिंग ऐसा है जो क्या होगा, जो अलाइक नहीं होगा बल्कि क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। समझ लीजिए कि ये क्या है, आपका मिक्सचर है। यहाँ पे n क्या है, आपका मिक्सचर है, किसका किसका, इसमें अलाइक भी है और क्या है आपका प्लस डिस्टिंक्ट भी है। तो ऐसे केस में जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगा एटलीस्ट 1, ठीक है, कोई एक लेंगे या उससे ज़्यादा लेंगे, ठीक है, एक लो या उससे ज़्यादा लो, तो टोटल कितने ग्रुप बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप बनेगा वो होगा, देखो ये a1 + 1 a2 + 1 a3 + 1, राइट, पूरा an + 1। और चूँकि k हमारे पास में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए 2 का पावर k -1, ठीक है। अब ये फार्मूला आप जो ऊपर में पढ़े थे ना, थोड़ा सा उससे आप इसको कोरिलेट कर लीजिए। कैसे, देखिए यहाँ पे जो फार्मूला था ये भी एग्जैक्टली उसी तरह का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना कि यहाँ पे मेरे पास में जितने भी थिंग हैं तो सब क्या है, पूरा जो मेरे पास में n थिंग है वो सब n1 n2 n3 इस तरीके से बटा हुआ है। मतलब इसमें सब क्या है, अलाइक ग्रुप ही है, ठीक है। जैसे मान लो n1 टाइम्स कोई अलाइक एलिमेंट है, n2 टाइम्स कोई जो है आपका अलाइक एलिमेंट है, ठीक है, n3, तो इसमें कोई भी आपका डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या है आपका, इसमें कह सकते हो कि ग्रुप्स ऑफ अलाइक है, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ अलाइक है इसमें कोई भी डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, नो वन डिस्टिंक्ट, इसमें कोई भी डिस्टिंक्ट नहीं है अलग से, सब कोई ना कोई टाइम्स है, ठीक है। अगर एक पीस है तो वो भी एक बार अलाइक है, इस तरह से इसमें कंसिडर कर रहे हैं। मतलब जो है कोई 2-3 डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। मतलब क्या मैं बात कर रहा हूँ, मैं देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज करो कि आपको इस तरह का दे रखा है, ठीक है, कि रेड बॉल है, रेड अलाइक 3 बॉल है, ठीक है। फिर मान लो ऑरेंज अलाइक जो है 4 बॉल है ना, इस तरह से। फिर आपका 2 बॉल जो है अलाइक ब्लैक है, इस तरह से आपको दे रखा है। मतलब सारा कुछ ना कुछ आपका क्या है, अलाइक केसेस है, कोई भी डिस्टिंक्ट नहीं है। मतलब इसके बाद ऐसा नहीं कि एक आपका पास ब्लू, एक पर्पल, एक जो है आपके पास में कोई और कलर का, इस तरह का नहीं है, बल्कि सब क्या है, अलाइक कलर वाले ही हैं। तो ऐसा अगर सिर्फ ग्रुप है ना, तो उसमें आप देखोगे कि जो टोटल नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन यानी टोटल नंबर ऑफ जो ग्रुप बना सकते हैं, टेकिंग एटलीस्ट 1, याद रखिएगा, ठीक है, कम से कम एक लेना है या उससे ज़्यादा लेना है। तो 1 भी ले सकते हैं और ऑल एट ए टाइम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मार्क करना है कि टेकिंग सम और ऑल आउट ऑफ ए ऑल एट ए टाइम, ठीक है। या तो एक ले सकते हैं या तो एक से ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसके केस में अगर सारा अलाइक वाला ही सिर्फ आपके पास में जो है इसमें आपके पास में एलिमेंट है, तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे n1 + 1 n2 + 1 जितना भी होगा n के +1 तक मान लो जाएगा, ठीक है, और अंतिम में -1। तो यहाँ पे 2 का पावर k नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, इसलिए कि यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट थिंग नहीं है, हाँ। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका डिस्टिंक्ट थिंग आ गया है कि जो है ये आपका अलग से लगा हुआ है, तो ये डिस्टिंक्ट थिंग है। बाकी सारे क्या है, अलाइक जो है वो नंबर्स हैं, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे देखो 2 का पावर k आ गया है। तो फार्मूला में थोड़ा सा फ़र्क है, 2 का पावर k कब आएगा, जब कुछ अलाइक, जब कुछ डिस्टिंक्ट एलिमेंट भी होगा। अदरवाइज अगर सब अलाइक ग्रुप होता है तो आपको इस तरीके से करके मल्टीप्लाई -1 कर देना है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज़ और भी आएगा, जैसे यहाँ पे तो आप एटलीस्ट 1 ले रहे हो, 1 या एक से ज़्यादा, ठीक है ना।
अगर मान लो फिक्स कर दिया जाए कि नहीं आर एट ए टाइम ही लेना है, तो उसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नीचे आ रहा है, सबको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब देखो क्या है कंडीशनल कॉम्बिनेशन, ये क्या है, तो इसमें आप देख सकते हो नंबर ऑफ वेज इन विच आर ऑब्जेक्ट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इफ के पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये ऊपर भी फॉर्मूला इस तरह का आया था कि मान लो मेरे पास में एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, देखिएगा डिफरेंट, ध्यान दीजिएगा, हाँ डिफरेंट है कि आइडेंटिकल है, तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, आर लेकर के मेरे को बनाना है ग्रुप, जबकि के पार्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा साथ में आएगा, तो कितना होगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, वो ये होगा, ठीक है। और नेवर इंक्लूडेड अगर साथ में नहीं आता है तो क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, राइट, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर अगेन आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था मेरा, तो इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब ये क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है कि द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच पी आर आइडेंटिकल टेकन आर एट ए टाइम। अब देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे ये फिक्स कर दिया कि आपको आर जो है एट ए टाइम लेना है, यानी ऐसा नहीं है कि 1 या 1 से ज़्यादा लेना है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आ रहा था कि 1 लेंगे या 1 से ज़्यादा लेंगे तो कितना ग्रुप बनेगा, यहाँ पे फिक्स है कि आपको आर एट ए टाइम लेना है तो कितना ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो आपके पास में एन ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, पी आइडेंटिकल है, क्या है, पी आपके पास में आइडेंटिकल है, पी एक जैसा है, ठीक है। तो हो सकता है बाकी आपके पास में डिस्टिंक्ट हो, तो इस केस में अगर आर एट ए टाइम लेके आपको बनाना है तो कितना ग्रुप बनेगा, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ये देखिएगा कि आर अगर आपका पी से स्मॉलर है, ठीक है, तभी आ जाएगा एन माइनस पी कॉम्बिनेशन आर एन माइनस पी सी आर माइनस 1, ये आपका चलता चलेगा सी नॉट तक, ठीक है जी। अगर आर लेस देन इक्वल टू पी है, और अगर आर ग्रेटर देन पी होगा तो इस केस में डेफिनेटली 0 तक नहीं जा पाएगा ये, तो शुरू तो वही से ही होगा, ठीक है, आपका एन माइनस पी सी आर से शुरू होगा, ठीक है, एन माइनस पी सी आर माइनस 1, ऐसा ये जो है बढ़ता जाएगा, बट फाइनली एन माइनस पी सी आर माइनस पी पे ये फिनिश हो जाएगा, अगर क्या है, अगर आपका आर ग्रेटर देन पी है, राइट, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, तो और तीनों को कोरिलेट करके रखना है कि अगर एक या एक से ज़्यादा लेकर के आपको सारे ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, और उसमें कुछ मिक्स है, मतलब कुछ अलाइक भी है, कुछ डिफरेंट भी है, तो ये फार्मूला, राइट, एक से ज़्यादा आपको लेके बनाना है और सारे अलाइक हैं तो ये फार्मूला, और अगर आपको फिक्स कर दिया है कि नहीं आर एट ए टाइम ही लीजिए और उसमें पी अगर आपका अलाइक है तो ये फार्मूला, ठीक है। इन दो डिफरेंट सिचुएशन में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत देखो रिजल्ट तो बहुत सारे हैं, बट सारे रिजल्ट को मैं रटने का सलाह नहीं देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन जब हम करेंगे तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग विदाउट रिजल्ट भी बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा मैं माइंड पे लोड देने का सलाह नहीं देता। अब देखो इसके बाद फिर डिवीज़न इनटू ग्रुप वाला कुछ रिजल्ट है, बट वो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, चूँकि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं और ज़्यादा चूँकि याद करने का सजेशन मैं नहीं दूंगा, तो इसलिए हम लोग इसको अभी स्किप करेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जैसे मान लो आपको बोलता है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ एनी साइज इन स्क्वायर ऑफ साइज n क्रॉस n, ठीक है, मान लो n क्रॉस n जो है आपका स्क्वायर आपको दे रखा है ना, ठीक है, तो इससे जो है कितना रेक्टेंगल बनाया जा सकता है, तो डेफिनेटली आपको पता है ना रेक्टेंगल में क्या होगा, साइज आपका इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, अगर आपको एनी साइज ऑफ स्क्वायर है, तो अब ये तो देखो ये जो है जैसे मान लो ये आ गया, बट यहाँ पे ये आप देखोगे ना तो सिंपली एक नंबर थ्योरी का ये फार्मूला है, जैसे r इक्वल टू 1 to n, तो ये क्या है, ये सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे आ गया है, बट उतना यहाँ पे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे फिर क्या है, एक्सपोनेंट, हाँ ये देखो कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक आपका एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p होता है इन n, ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है, बट अभी हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, राइट। देखो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर द ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, ओके, जो ज्योमेट्री होती है तो ज्योमेट्री के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप जो है यूजिंग कॉम्बिनेशन सोल्व कर सकते हैं, राइट, ओके। इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे देखिए फर्स्ट वन है, क्या है फर्स्ट वन आप देख सकते हो यहाँ पे, तो देखिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट है, क्या है पहला रिजल्ट आपका बोलता है इफ़ n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर गिवन इन द प्लेन सच दैट नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर देन द नंबर ऑफ द लाइन सेगमेंट, ओके, फॉर्म्ड। क्या कह रहा है आपको कह रहा है ना कि मान लो आपके पास में, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लो मेरे पास में 5 पॉइंट है, ठीक है, ये 5 पॉइंट है इस तरह से, ओके, कि कोई भी आपका बोलता है कि जो कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, मतलब कि एक साथ नहीं है, एक लाइन में नहीं है, ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ,
इस तरह का मान लो ना कि कोई भी 3 लाइन क्या है कोलिनियर नहीं है, मतलब कि तीनों को मिलाएंगे तो एक लाइन नहीं बनना चाहिए। ओके, तो डेफिनेटली ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपको जो है जो लाइन सेगमेंट मिलेंगे तो वो कैसे मिलेंगे, वो डेफिनेटली ऐसे मिलेंगे कि मैं कोई भी दो को मिला दूंगा तो क्या होगा, मेरे को एक अलग लाइन मिलेगा। ठीक है, ये एक हो गया, ये एक हो गया, मैं इसको मिला सकता हूँ, मैं इसको मिला सकता हूँ। ठीक है, तो टोटल क्या होगा, सिंपली टोटल हो जाएगा आपका टोटल, अगर मेरे पास में 6 पॉइंट है तो फॉर एवरी 2 पॉइंट मेरे को एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। तो एक्चुअली ये क्या है, ये सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट है आउट ऑफ 6, सो इट इज़ सिंपली 6C2। तो फॉर अगर आपके पास में n पॉइंट है तो n के लिए क्या हो जाएगा, ये nC2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा याद रखने वाला नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सोच सकते हो। ठीक है, अच्छा अब देखो फिर क्या बोल रहा है, फिर बोलता है इफ़ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर मान लो कि ये आपके पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, देन द नंबर ऑफ द लाइन सेगमेंट इज़, अच्छा अब जो कोलिनियर है क्या है, मान लो n लाइन में, ठीक है, n पॉइंट्स में मेरे पास में क्या है, जो n पॉइंट्स है ना उसमें क्या है, उसमें m पॉइंट्स कोलिनियर है, m पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो ये आपके लिए अब एक अच्छा रिजल्ट हो गया, इसको आप जल्दी यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो इसमें मेरे पास में 6 पॉइंट था ना, तो 6 मेरे पास में मान लो इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से। ओके, क्या आप देख सकते हो कि जो 3 पॉइंट है वो क्या है, वो कोलिनियर है और बाकी जो पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं है। तो ऐसे केस में अगर मान लो मेरे पास में n पॉइंट है और n में m पॉइंट जो है वो क्या है, कोलिनियर है, और m क्या है, 3 है या उससे ग्रेटर है। ठीक है, क्योंकि कोलिनियर होने के लिए कम से कम 3 या उससे ग्रेटर होना चाहिए, और ना सिर्फ 2 पॉइंट्स है तो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट ही बनेगा ना। क्लियर है जी, तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, तो इस केस में हो जाएगा देखो ऐसे nC2 माइनस mC2 प्लस 1। राइट, सही है जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, फिर है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगन। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल अगर पूछेगा तो देखो ये सब है इंपॉर्टेंट। ठीक है, छोटा छोटा रिजल्ट है बट इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ डायगोनल क्या होगा एन साइडेड पॉलीगन में, तो देखो सिंपली क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका nC2 माइनस n। क्यों ऐसा होगा, देखो nC2 से आपको सारे ही साइड्स मिल जाएंगे, या कह लो कि हर वो लाइन सेगमेंट मिल जाएगा जो 2 पॉइंट से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि आपको सिर्फ डायगोनल पूछ रहा है ना, तो डायगोनल क्या होता है, कोई भी पॉलीगन में, ठीक है, डायगोनल भी 2 पॉइंट को कनेक्ट करने से बनता है। जैसे मान लो ये डायगोनल है, ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने ले लिया क्वाड्रिलेटरल, इसमें ये क्या है, ये आपका डायगोनल है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसमें टोटल लाइन सेगमेंट कितना है, तो टोटल लाइन सेगमेंट 6 है, 1 ये 1 हो गया, ये 2 ये 3 ये 4 और दोनों डायगोनल, तो टोटल लाइन सेगमेंट आपका 6 है। बट डायगोनल कितना है, तो डायगोनल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या होगा, 6 माइनस नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड को आपको माइनस करना पड़ेगा तो आपको 2 बचेगा। तो ये टोटल मेरा क्या हो गया, टोटल मेरा जो है लाइन सेगमेंट हो गया, इसमें हम साइड्स को माइनस कर देंगे तो हमको क्या बच जाएगा, डायगोनल बच जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो क्या है, इसके बाद है इफ़ n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर गिवन इन द प्लेन सच दैट नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर देन द नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। अब ट्राइंगल की बात की जा रही है, तो ट्राइंगल भैया सिंपली 3 पॉइंट को मिलाने से बनता है, और चूंकि कोई कोलिनियर है नहीं तो सिंपली आप कोई भी 3 पॉइंट को मिलाओगे तो आपको क्या बनेगा, ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ 3 पॉइंट्स आउट ऑफ n। राइट, अब इसी में बोल रहा है कि अगर मान लो ऐसा है कि m पॉइंट आपका कोलिनियर है, ठीक है, m ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो ऐसे केस में क्या होगा, फिर से वही टेक्निक होगा, nC3 में हम लोग क्या करेंगे, mC3 को माइनस कर देंगे। ठीक है जी, nC3 में mC3 को मतलब उसको माइनस कर देंगे ना जिसको आपने चूज़ कर लिया था, किसमें से, कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट में से। ठीक है, ये देखोगे ये टोटल क्या है, ये आपका टोटल जो है जो ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है वो है, तो आप बोल सकते हो कि टोटल कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ 3 पॉइंट है आउट ऑफ n। अब उसमें आप उसको माइनस कर दोगे जो कोलिनियर में से लिया गया। ठीक है, तो m पॉइंट अगर कोलिनियर है तो जो भी कोलिनियर वाला लिया गया है, चूँकि उसको मिलाने से कोई ट्राइंगल तो नहीं बनेगा, है ना। जब भी आप 3 अलग पॉइंट को मिलाते हैं तभी आपको क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है। अगर आपने कोलिनियर को मिला दिया आपस में तो आपको ट्राइंगल तो नहीं बनेगा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा, तो mC3 को आप हटा दोगे। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे भी वही केस था बट यहाँ पे 1 ऐड किया गया था, तो 1 इसलिए ऐड किया गया था ना कि जब आप mC2 को माइनस करेंगे तो आप हर वो कलेक्शन को माइनस करते हैं जो कोलिनियर है, लेकिन जो कि यहाँ पे लाइन सेगमेंट था तो एक ही लाइन 2 बार माइनस हो जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आप खुद भी देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, फिर देखिएगा इफ़ n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर गिवन ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। अब सर्कल की बात कर लेते हैं, मान लो कि मेरा जो है सर्किल है, ठीक है, और सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस है इसमें मान लो मेरे को n डिफरेंट पॉइंट दे रखा है अलग अलग। ठीक है, इस तरह से, हाँ,
तो इसमें नंबर ऑफ स्ट्रेथ लाइन क्या होगा, सिंपली वो तो NC2 ही होगा। कोई भी दो को मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा स्ट्रेथ लाइन, ठीक है, कोई भी दो को मिला देंगे तो। नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो वो तो NC3 होगा, इसलिए कि आप कोई भी 3 पॉइंट को मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, तो ये आपका होगा NC4। तो ये बहुत सिंपल है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे है द सम ऑफ द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स। मान लो A1 A2 AN है, सबको आपको एक साथ लेना है, ठीक है। तो जो सम ऑफ डिजिट है ऑफ ऑल दी नंबर्स, ठीक है, वो क्या आएगा, क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट मेरा मान लीजिए A1 A2 AN है ना, तो अगर मैंने A1 को यूनिट प्लेस में लिया तो बाद में कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। अगर A2 को लिया यूनिट प्लेस में तो बाद में कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। यूनिट प्लेस का मतलब है इधर, तो इधर कुछ भी रख सकता हूँ, इधर कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका यूनिट प्लेस है, ओके। मतलब कि आपको यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है कि आप उसको राइट मोस्ट ही रखेंगे ना, तो इधर कुछ भी रख सकते हैं। तो जो भी फिगर बनेगा, जो भी नंबर बनेगा, तो उन सारे नंबर का सम क्या होगा, तो उसके लिए देखिए एक अच्छा सा यह फॉर्मूला है n-1 का फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ A1 A2 AN, राइट। इस तरीके से कर देंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये तब होगा जब रिपीटेशन आपका अलाउ ना हो, ये आप ध्यान दे देना। हाँ, तो यहाँ पे क्या था, हमारा रिपीटेशन अलाउ नहीं था, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जितना इसको याद रखेंगे ना, तब मज़ा आएगा, ठीक है। चूँकि जेईई मेन वगैरह में क्वेश्चन पूछता है तो बहुत जल्दी बन जाता है, तो KVS के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपका। आगे देखो क्या है, द सम ऑफ ऑल n डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग A1 A2 AN। अब मान लो ये आपके पास में डिजिट दे रखा है A1 A2 AN है, ठीक है। तो इसमें से जो इससे जितने भी नंबर्स बनेंगे, इसमें कोई ये नहीं है कि आप किसी को यूनिट प्लेस पे रखोगे, ठीक है। यूनिट प्लेस का इसमें शर्त नहीं है जैसा कि उसमें था, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी रखोगे तो कुल कितना क्या सम आएगा, तो सम का फॉर्मूला देखो ये होता है, ठीक है। पहले तो आपको वो ले लेना है जो अपने ऊपर में लिया था, और फिर 10n-1/9, ठीक है। तो सम क्या आ गया, सम देखो आपका आ जाएगा, अच्छा ये हो गया आपका। अगर सब आपका क्या हो, सब आपका क्या हो, नॉन जीरो हो, ठीक है ना, इफ़ ऑल आर नॉन जीरो, ये क्या होगा, इफ़ ऑल आर नॉन जीरो, ठीक है। सारा आपका अगर नॉन जीरो डिजिट है तब तो ये आ जाएगा। हाँ, अगर मान लो एंड इफ़ वन ऑफ टर्म इज़ जीरो डिजिट, अब मान लो अगर कोई अगर जीरो है तो जीरो वाला केस में हम लोग उसको तो माइनस करेंगे ना, क्योंकि उससे जितना भी नंबर शुरू होगा, ठीक है, तो वो n डिजिट नंबर नहीं होगा ना, वो n-1 डिजिट हो जाएगा, तो उसको आप माइनस करोगे। तो पहले आप इसको पूरा ले लेंगे, ठीक है, इसमें आप माइनस कर देंगे, कुछ करना नहीं है, n के प्लेस में क्या करना, n-1 रख देना, ठीक है। चूँकि अब आपको n-1 डिजिट के लिए ही काम करना है, एक जीरो डिजिट को आप हटा दोगे ना तो n-1 डिजिट बचेगा। तो इस फार्मूला में आप n के प्लेस में क्या करना, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर आप n-1 रख देना, जैसे यहाँ पे भी रख देना, ठीक है। तो आपको सिंपली आ जाएगा। दिख रहा है फार्मूला, थोड़ा जूम करके दिख लेना इसको, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा। क्लियर है जी, ओके। तो बस वही फार्मूला है, फार्मूला जो है हमारा यही वाला है, ठीक है। बस उसमें क्या करना है हम लोगों को, इसमें माइनस, तो नीचे में A नहीं होगा, नीचे में 9 होगा, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, दिस इज़ 9, ये 9 है, ठीक है, करेक्ट है जी। चलिए अब यहाँ पे देखो कुछ छोटा छोटा रिजल्ट दिया हुआ है फैक्टोरियल के लिए, तो फैक्टोरियल में जैसे ये डिविजिबल होता है इससे, ठीक है। तो ये आप देख भी सकते हो, फैक्टोरियल इन इस क्या है, ये डिविजिबल है, इज़ डिविजिबल बाई फैक्टोरियल n का पावर n-1 का फैक्टोरियल, देख रहे हो ना। तो ये इससे ये डिविजिबल है, ये देख लेगा, ठीक है। अगर मान लो kn की बात करें तो जो kn का फैक्टोरियल होता है ये आपका डिविजिबल है किससे, n फैक्टोरियल पावर k से, ठीक है जी। ये सब आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे आप देखोगे क्या है कि NCR क्या है, वो डिविजिबल होता है n से, अगर n क्या है मेरा प्राइम हो, n नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखिए कुछ रिजल्ट था। अब हम लोग इसके बाद ना क्वेश्चंस देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी, कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा। मेन देखिए MCQs में क्या होता है, आपको थोड़ा स्पीड चाहिए होता है, तो इसलिए आपको रिजल्ट याद रहेंगे तो आपको उससे स्पीड मिलेगा। बट अगर बेसिक क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको क्या है, बिल्कुल जो है फास्ट हैंड रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है डेफिनेटली। इतना भी फास्ट नहीं कि गड़बड़ हो जाए, ठीक है। आप बहुत केयरफुल होकर बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आपके लिए जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल था। ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको वरीड नहीं होना है, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो ना तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। आपको एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके
आप चले जाओ वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारा कोर्सेज लगा हुआ है। आप लाइक CSIR नेट, गेट, जैम की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, अच्छे मैथमेटिक्स हैं, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये सब आप पढ़ना चाहते हो, या आप KVS PGT, झारखंड PGT, TGT की तैयारी करना चाहते हो, सारा कुछ वहाँ पे लगा हुआ है कोर्स में, ठीक है। अलग अलग बुक वाइज कोर्स भी लगे हुए हैं, तो बहुत कुछ है, काफ़ी जेन्युइन रेट में है, आप वहाँ से बाई करके पढ़ सकोगे, ठीक है। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से मस्त रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।